नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और ये स्टडी भी अच्छा से चल रहा होगा। आज हम पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन का। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ऑप्शन सी सही है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का अगर हम बात करें तो राजस्थान है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ये कबूतर है। कबूतर शांति का प्रतीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को 26 जनवरी 1963 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए सही है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। जैसे कि आप अपना पंचायत लेवल पर मुखिया का वोटिंग करके चुनते हैं अपने अकॉर्डिंग, उससे ऊपर जाएंगे तो अपने विधानसभा क्षेत्र में एमएलए को चुनते हैं, उससे ऊपर जाएंगे लोकसभा में एमपी को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें डॉट 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 सर्वोच्च है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर अगर सर्वोच्च न्यायालय का अगर ऑप्शन में आता तो हम सर्वोच्च न्यायालय लगाते, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इसमें देख रहे हैं उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सेम ही है यहाँ पर, क्योंकि उससे नीचे उच्च न्यायालय लिखा हुआ है और उससे छोटा जिला न्यायालय लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जनता के प्रति होते हैं उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? ये स्थानीय चुनाव न कराना। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है, लेकिन यह स्थानीय चुनाव करवाने का इसका जिम्मेवारी नहीं होता। जैसे कि आप देख रहे हैं मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य वगैरह का चुनाव इसका नहीं है करवाने का। नेक्स्ट है पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? इसका है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो भारत ही है और लोकतंत्र को जन्म देने वाले भी भारत ही हैं। 6वीं शताब्दी लिच्छवी हम जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि पूछा जाता है कि कहाँ पर कैसे मिला? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 हम देख रहे हैं, 1928 का बारदोली सत्याग्रह, उसमें सफल नेतृत्व करने के कारण वहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। और अगर जगजीवन राम का बात करें तो ये प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री हुए हैं और चौधरी चरण सिंह है इसमें ऑप्शन डी, तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति डॉट 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 द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित किया गया था 1951 में। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 14 का राइट आंसर है बी भीमराव अंबेडकर।
संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। के.एम. मुंशी भी इस समिति के ही सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार में है। और अगर सबसे कम जनघनत्व का बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार मैदानी क्षेत्र है और मैदान में क्या है कि कृषि बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर लोगों को निवास करने में बहुत ही आसानी होती है, जिस कारण कि यहाँ पर लोग ज़्यादा है। और अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो वो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ पर कृषि भी बहुत आसानी से नहीं होता है, जिस कारण कि वहाँ पर जनसंख्या कम है। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? यह है मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन सी। और मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? इसमें केंद्र सरकार को सौंपा गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। अवशिष्ट विषय जैसे साइबर कानून, सरोगेट मदर कानून आदि। सरोगेट जो है ये सरोगेट मदर, जैसे कि अभी वर्तमान समय में हम देखेंगे कि प्रियंका चोपड़ा जो कि माँ बनी है, ये बच्चे को खुद जन्म नहीं दी है। तो होता क्या है कि इसमें से सरोगेसी प्रक्रिया में माता से एग लिया जाता है और पिता का स्पर्म वो ले करके बाहर मतलब लेबोरेटरी में उसको डेवलप किया जाता है। जब डेवलप हो जाता है तो किसी दूसरी माँ के कोख में उसे डाला जाता है, उससे जो बच्चा जन्म होता है तो उस प्रक्रिया को हम सरोगेसी कहते हैं। और जो माता उसे एडॉप्ट करती है, मतलब अपने गोद में लेती है, तो उस माँ को सरोगेसी मदर कहते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा वर्तमान समय में सरोगेसी मदर बनी है, क्योंकि वो खुद से बच्चे को जन्म नहीं दी है, वो अपना एग दी, इस टाइप से है। आगे देखेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया था? इसका राइट आंसर है आयरलैंड से अपनाया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत। ब्रिटेन के संविधान द्वारा एकल नागरिकता तथा संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था अपनाया गया है। तो यहाँ पर आयरलैंड, यहाँ पर ऑप्शन ये देखें तो इसमें एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। तो क्या कोई देश में दोहरी नागरिकता भी है? तो हाँ, है दोहरी नागरिकता। अमेरिका, यूएसए में, वहाँ पर क्या है कि आप जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट का भी नागरिकता लेना पड़ता है। उसके बाद इसके साथ साथ यूएसए जो है वो पूरा संघ, इसका भी नागरिकता लिया जाता है। तो यूएसए में दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है, बाकी अदर देश में एक ही है, मतलब एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 52। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उल्लेखित है। और अगर अनुच्छेद 360 का बात करें तो जब वित्त व्यवस्था जब खराब हो जाता है, मतलब लोगों का आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, तब आर्थिक आपात यानी वित्तीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। आपको ये टोटल पेज का पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे वहाँ पर, तो वहाँ से आप इसका
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानवाधिकार के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। यह किसका पहल है? यह पर्यटन मंत्रालय का पहल है, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ये फारसी नहीं है। फारसी भाषा संविधान की 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा उल्लिखित है। मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोंगरी को वर्ष 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो ये वित्तीय व्यवस्था जो है, वित्तीय, ऑप्शन बी, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये केरल का है, ऑप्शन डी। केरल का साक्षरता दर 96% है। आगे है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? यह अनुच्छेद 21 का 1, मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(1) को दाखिल किया गया था। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? ये वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। और उदारीकरण का बात करें तो उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढीला देना तथा उन्हें हटा लेना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, यानी उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के संदर्भ में VVPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट रोल। यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ये आर्टिकल 25 है, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 32 का अगर बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसमें। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 का अगर बात करें तो यह अनुच्छेद गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में यथाशीघ्र सूचित किए बिना
हिरासत में नहीं रखा जाएगा, न ही उसे कानून परामर्श से वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो ये डॉल्फिन है, यानी गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जीव है। इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूची में राज्य सूची में क्या शामिल है? तो राज्य सूची में पुलिस शामिल है। पुलिस का जो भी व्यवस्था है इसका तो वो राज्य के द्वारा किया जाता है, जबकि बैंकिंग रक्षा संघ सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के विशेषता नहीं है? एकात्मक प्रणाली नहीं है भारत, अगर जबकि मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन तथा संघीय भारत के संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग 1950 में ही आयोजित किया गया है और योजना आयोग के ही जगह पर 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से अपनाया गया है। मतलब योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को अपनाया गया है। योजना आयोग 5 साल का होता था और 5 साल का प्लान होता था योजना आयोग, और नीति आयोग 1 वर्ष का होता है। मतलब प्रत्येक वर्ष इसका ये प्लान बनता है। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। इसके मतलब इसे अनुच्छेद 30 से हटा करके अनुच्छेद 31 से हटा करके 300 का क में डाल दिया है, जो कि अब कानूनी अधिकार हो गया है। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे ही हम लौह पुरुष भी कहते हैं। लौह पुरुष। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है गुजरात के गांधीनगर में, इसी के याद में इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 को किया गया है। अगर यहीं पर पूछे भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? ये राष्ट्रीय आपात जब लागू हो जाए तब इसे कम कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में ये 8 था और वर्तमान में 12 हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में
राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? यह राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164(1) में उल्लिखित किया गया है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? ये समता का अधिकार नहीं है, ये उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। आगे क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? इसका आंसर डी राइट है, यानी यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। आगे क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किसी भी पारिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर है बी, यानी 24। आगे क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? ये टोटल 10 वर्ष तक वहाँ पर एक एडवोकेट के तौर पर उसे काम करना होता है, उसके बाद ही वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लायक होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2018 में किया गया है। नीरव मोदी का नाम सुने हैं, उसके बाद विजय माल्या, इन सब का स्थिति को देखते हुए यह अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? ये 2013 में पारित किया गया है। आगे का क्वेश्चन है, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की पुष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ये बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि वर्तमान समय में भारत में इसी का शासन है और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो जनवरी 2019 तक का बात करें तो 448 है। आगे क्वेश्चन है, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है? तो 1986 किया गया है, ऑप्शन ए में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संवैधानिक संशोधन का अगर हम बात करें तो ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसको EWS कहते हैं, EWS कहते हैं, जिसके लिए 10% आरक्षण दिया जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आगे का क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया?
तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया है। और ब्रिटेन वुड्स समझौता वर्ष 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? ये 2018 में ही पारित किया गया है। आगे है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? ये मोरारजी देसाई को हासिल है। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ऑप्शन ए सही है, यानी आयरलैंड के ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? उस समय 8 थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आज का लास्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है और अगर आप लोग को ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है ये प्रीवियस ईयर का सेट से, तो आप लोग इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग कहें, आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि ल्यूसेंट जीके का जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस हम लाएं, तो आप कमेंट में लिखिए और हम नेक्स्ट ल्यूसेंट का लेकर के आएंगे। आप लोग का अगर प्रेजेंटेशन रहा इस पर, तो ल्यूसेंट का हम टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हम टोटल लेकर के आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का। आप लोग इस पर प्रेजेंटेशन दिखाइए और अगर चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव नोट्स एंड वीडियो तो आप कमेंट कीजिए। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डाल देंगे हम उसमें। थैंक यू।